वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा, आज हम अपनी कर रहे हैं क्लास 4 में हम लोग पढ़ेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न्स। ठीक है, कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी ट्रेडिंग में। लाइक आपको पता होना चाहिए किस कैंडल को हम क्या कहते हैं और कौन सी कैंडल किस एरिया पर बने तो हमें क्या चीज़ करनी चाहिए। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि हम ओनली कैंडल स्टिक पैटर्न्स पर ही ट्रेडिंग को डिपेंड नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा भी हमें बहुत कुछ देखना पड़ता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको एक कैंडल शो हो रहा है, डॉजी कैंडल। ठीक है, डॉजी कैंडल आपको यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ शो हो रहा है। डॉजी कैंडल कैसी होती है कि मार्केट जहाँ से ओपन होती है वहीं पर आकर क्लोज होती है, ना उसकी बॉडी होती है, ओनली विक पर डिपेंड करती है वो। ठीक है, इस तरह के कैंडल को बोलते हैं डोजी कैंडल। और डोजी कैंडल ये बनती की तरह है के बाद जब डोजी कैंडल बन जाए उसके बाद जो है वो डाउन ट्रेंड की तरफ जो हमारा ट्रेंड है वो मूव करता है। मैं आपको दोबारा यही रेकमेंड कर रही हूँ कि ओनली कैंडल्स पर हम ट्रेड नहीं ले सकते, इसके साथ हमें RSI, वॉल्यूम और भी बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। वो हम आगे जाकर क्लासेस में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। नेक्स्ट आगे चलेंगे तो यहाँ पे देखें आपको नेक्स्ट मिलता है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार भी ये एक कैंडल है। ठीक है, इसको मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको कि ये शूटिंग स्टार है जिसमें बॉडी छोटी सी है, विक बहुत ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, ये इसकी ओपनिंग नीचे से ओपनिंग हुई है। ठीक है, फिर ये ओपन होने के बाद इतनी बड़ी बॉडी बनने के बाद वो क्लोज कहाँ हुई है, जहाँ से उसने ओपनिंग की थी। ठीक है, छोटी सी बॉडी बनाकर। तो इससे क्या होता है ये भी हम पढ़ लेते हैं आगे। इससे ये होता है कि अब ये देखें कि आपके पास क्या हुआ है, अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, अप ट्रेंड के बाद आपके पास एक यहाँ पर शो हो रहा है एक शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार में आप लोगों को इसमें साफ बताया गया है कि आपने एंट्री लेनी है कैंडल क्लोजिंग के बाद, और आप लोग टारगेट अपना रख सकते हैं 1:2। आगे जाके आपको ये भी बताऊंगी मैं नेक्स्ट क्लासेस में कि 1:2 क्या होते हैं, हम लोगों ने टारगेट कैसे रखने होते हैं, एंट्री, SL, TP, ये सब आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आप लोग डेमो अकाउंट्स बनाएं और उस पर ट्रेडिंग लेनी स्टार्ट करें। ठीक है, ये शूटिंग स्टार आपको ये जस्ट ये कंफर्मेशन होती है कि डाउन ट्रेंड की तरफ मार्केट मूव करने वाली है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट यहाँ पर देखें बुलिश इनगल्फिंग। मैंने इसका एक कंप्लीट कोर्स बनाया। जिस चैनल पर आप वीडियो देख रहे हैं वहाँ पे आप देखेंगे क्लास 3 जिसमें इनगल्फिंग मेथड मैंने बताया, आप लोगों ने इसको लाजमी देख लेना है। ठीक है, इनगल्फिंग, बुलिश इनगल्फिंग देखें, एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। डाउन ट्रेंड के बाद हमें क्या चीज़ नज़र आती कि एक रेड कैंडल बनी है और एक बनी है ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल ऐसी बनी है कि उसने सारा रेड को इनगल्फ कर लिया अपने अंदर। तो इधर से हम लोगों को ये हो जाता है कि मार्केट अब ऊपर जाने के चांसेस हैं। इसके साथ हमें बहुत सारी कंफर्मेशंस भी देखनी है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखें कि ये डोजी कैंडल की अगेन इन्होंने ये चीज़ बता दी है कि क्लोज एंड ओपनिंग क्या होती है, हाई एंड लो क्या होता है डोजी कैंडल का। ठीक है, वैसे कैंडल्स जो होती है वो इस तरह की होती हैं। अब इसमें से ये जो छोटी छोटी सी कैंडल्स है ना, ये इतनी काम की नहीं होती, लेकिन ये जो कैंडल आपको यहाँ पर शो हो रही, ये इसका जो नेम होता है वो होता है एक मोमेंटम कैंडल। जब भी हम कोई स्ट्रेटजी पे वर्क करते हैं ना तो मोमेंटम कैंडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको मार्केट स्ट्रक्चर का बताना है, तो आप लोगों ने ये क्लास देखी होगी तो आपको मार्केट स्ट्रक्चर की समझ आएगी। मार्केट स्ट्रक्चर में ये कैंडल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जिसमें आपको पता लगता है कि मोमेंटम कैंडल का ब्रेकआउट हुआ है, देन हम उसमें एंट्री को प्लान करते हैं। शूटिंग स्टार की भी यहाँ पर अगेन एक एग्जाम्पल आ चुकी है। ठीक है, कि अप ट्रेंड चल रहा है, रेड कलर का शूटिंग स्टार बना है। ठीक है, उसके बाद आपने एंट्री ले लेनी है इसकी क्लोजिंग के बाद, और आप मार्केट नीचे देख सकते हैं कि कितने पिप्स वर्क करती है। अब बुलिश इनगल्फिंग का मैंने आपको बता दिया। बीरिश इनगल्फिंग भी ऐसी होती है कि ये जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में, अप ट्रेंड में समझे कि एक रेड कैंडल है। अगर ग्रीन कैंडल ऐसी बन जाती है, ठीक है, कि वो इसको टोटली इनगल्फ कर लेती है, ये देखें ऐसे करके इधर ही, तो ये क्या होता है, ये एक बीरिश इनगल्फिंग बन जाती है। ये अभी रेड कैंडल है, मैं अगेन आपको ये बता रही हूँ। सो ऐसे आप लोग इजीली जो है इससे कंफर्मेशन ले सकते हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न में जो सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल्स हैं ना वो यही हैं। उसके अलावा एक हैमर कैंडल आती है, जैसे आप ये शूटिंग स्टार देख रहे हैं ना, सेम एज इट इज़ हैमर कैंडल इसी की तरह होती है। ठीक है, आपका वो मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। शूटिंग स्टार नीचे की तरफ बनता है और एक जो हैमर कैंडल होती है वो ऐसे बनती है। ठीक है, मतलब ये ऊपर उसकी वो होती है बॉडी और ये नीचे वीक है, ऐसी रेड होती है।
शूटिंग स्टार में के ऊपर आपको एक बॉडी नज़र आती है और नीचे उसकी विक होती है। दिस इज़ कॉल्ड हैमर कैंडल और इसका वर्क भी सेम शूटिंग स्टार के तरह होते हैं। सो अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।